वो राजा है, यदि उनके पास हमें संपत्ति के लिए, धन के लिए भेज रही हो तो नहीं जाता मैं। सुशीला ने कहा स्वामी हम नहीं कहते, आप उनसे कुछ कहिए, आप जाकर के उनका दर्शन भर कर आइए, हम इतना ही चाहते हैं। सुशीला कितनी बुद्धिमान है। शुकदेव जी ने सुशीला के विषय में लिखा है, पतिव्रता पतिम प्राह मलायता बदनेन शाह। पतिव्रता है, सुशीला यह जानती है कि पति का स्वाभिमान उसके पत्नी को कैसे बचा के रखना चाहिए। सुशीला कभी पड़ोस में नहीं जाती, किसी से कुछ मांगने के लिए, किसी से कुछ याचना करने के लिए, कभी किसी से कुछ सुशीला ने भी मांगा नहीं। घर में भूखे रह करके, प्यासे रह करके अपना समय बिता लिया, लेकिन किसी को पता नहीं चलने दिया कि आज हमने खाया भी है कि नहीं खाया है। कि रूखे सूखे खाए के ठंडा पानी पे, देख पराई चौपड़ मत ललचाए जे। जो रूखा सूखा परमात्मा ने दिया है उससे खा करके और उसको भीतर ही रख लेना चाहिए, भगवान को धन्यवाद देते हुए। कभी पड़ोसी को ये ज्ञात नहीं हो कि हमने क्या खाया, और पड़ोसी को देख करके कभी मन में ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि अरे वो तो माल पुआ खा रहा है और हम रूखी रोटी खा रहे हैं। यदि हम ऐसा भाव रखेंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। सुशीला इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि पत्नी पति का स्वाभिमान होती है, पत्नी पति की इज्जत होती है, पत्नी पति की लज्जा होती है, पत्नी पति का सर्वस्व होती है, पत्नी पति की नाक होती है। यदि हमने कोई ऐसा काम किया, हम पड़ोस में मांगने गए, हमारे द्वारा हमारे पति का सम्मान अगर उछल गया, भले ही हमारे स्वामी कुछ ना लाते हो, कुछ ना करते हो, लेकिन हमें अपने पति के स्वाभिमान की रक्षा करनी है। और दुनिया की हर पत्नी जैसा सुशीला सोचती है वैसा ही सोचना चाहिए। पति यदि 5,000 रुपए महीने कमाता है तो पत्नी को 50,000 की साड़ी की डिमांड नहीं करनी चाहिए। पति की क्षमता जितनी हो में ही अपना घर चलाना चाहिए। स्त्री मनु भगवान कहते हैं कि पत्नी घर ईंट पत्थरों से नहीं बनता मेरे प्यारे, घर ईंट पत्थर से नहीं बनता, घर पत्नी से बनता है। गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते। यदि पत्नी अच्छी है, पत्नी सुलक्षणा है, तो अगर पर्णकुटी भी है ना, झोपड़ी भी है, तो उसको महल बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। इसलिए पत्नी से घर बनता है, स्त्री से घर बनता है। सुशीला इस बात को अच्छी तरह से समझती है। सुदामा जी ने कहा देवी हम चले भी जाएं तो मेरे पास देने के लिए कन्हैया को कुछ नहीं है। सुशीला ने कहा स्वामी उसकी चिंता न करें आप, हम उसकी व्यवस्था कर लेंगे। कि याचित्वा चतुरो विप्रान तांडुला। गई है पड़ोस में 4 घरों में जाकर के एक मुट्ठी चूड़ा मांगा है, चूड़ा, एक मुट्ठी चावल इकट्ठा किया। सुशीला ने 4 घरों से चावल क्यों मांगे? कई लोग कहते हैं कि सुशीला को मिला ही नहीं, किसी ने दिया ही नहीं। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे, सुशीला ने जब कभी मांगा ही नहीं। जिसने कभी न मांगा हो वो एक दिन यदि मांगने जाए तो कोई मना करेगा क्या? कोई मना करने वाला नहीं। कभी मांगा ही नहीं। लोग जाने कितना बोरी का बोरी दे देते, लेकिन सुशीला कितनी बुद्धिमती है, उसने एक ही मुट्ठी चावल जानबूझ कर लिया, दूसरे घर से दूसरी मुट्ठी ली, क्योंकि सुशीला 4 घरों से चावल लेकर के, चावल कभी एक जैसे नहीं होते। हमारे घर के चावल यदि छोटे हैं
तो पड़ोसी के घर के चावल लंबे होंगे, किसी के घर के चावल पीले होंगे, तो किसी के घर के चावल सफेद होंगे। चावल चावल में कभी मिल नहीं सकते। मानो सुशीला इन 4 मुट्ठी चावल को मांग करके फटे हुए वस्त्र में बांध करके पोटली बनाया और भगवान को ये संदेश देना चाहती है कि हे कन्हैया, मेरे स्वामी आपसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इस पोटली को देख करके ये समझ लेना कि जिसके घर में 4 मुट्ठी चावल भी एक जैसे नहीं है, वो कैसा होगा, उसका परिवार कैसा होगा, उसका घर कैसा होगा। ये सुदामा की पत्नी ने मानो भगवान के समक्ष संदेश दिया। सुदामा जी ने पोटली को लिया है, बगल में दबाया, देखो कैसा स्वरूप है, फटी सी फटी है, उधड़ी सी रस्सी है, टूटी सी लकड़ी है, कमर झुक गई है और चल पड़े भगवान का नाम लेते हुए और भगवान को धन्यवाद देते हुए। हे प्रभु, ऐसी पत्नी संसार के हर पति को, जो पत्नी अपने पति को भगवान से मिलने के लिए प्रेरित करे, भगवान से जोड़ दे, ऐसी पत्नी सबको मिले। बार बार भगवान को धन्यवाद दिया और सुदामा जी भगवान का नाम स्मरण करते हुए चल पड़े हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में, गाते चले मन में, हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा।